गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ राजेश जी जाट हैं, वो पीटीआईजी के पद पे चयनित हुए हैं। उनसे जानेंगे पूरी जर्नी, किस प्रकार खेलों की शुरुआत की, उनका फेवरेट खेल कौन सा है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिली। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिव में। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। हाँ तो सर सबसे पहले आपको जो सबसे परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार जाट है और मेरे पिता का नाम रामेश्वर लाल जाट और माता का नाम सोनी देवी है और मैं यहाँ पर रेनवाल रोड रेलवे अंडरपास चौमू से रहने वाला हूँ। तो सर से अगला सवाल मेरा है कि सर आपने खेलों की शुरुआत कब से हुई, कब से आपने खेलना स्टार्ट किया है? सर मेरे खेलों में तो रुचि शुरू से ही थी, बचपन से ही थी, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। तो ऐसा मौका मिला नहीं। जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, जैसे 12th बाद में, तो वहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ से अपन खेलों की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने 2017 से ही शुरुआत कर दी थी खेलों की, और यूनिवर्सिटी लेवल के गेम होते हैं उनमें उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरे को ब्रॉन्ज मेडल से सफलता मिली, फिर उसके बाद में मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, फिर अगली बार सिल्वर मेडल और फिर उससे अगली बार गोल्ड मेडल, और ऐसे ही मैंने नेशनल पार्टिसिपेट कर लिया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पर पार्टिसिपेट कर लिया नेशनल में कुश्ती के अंदर। हाँ तो सर आपने अनेक पदक जीते हैं। तो सर ऐसा कौन व्यक्ति जिसने आपकी प्रतिभा को पहचाना कि आप खेल के लिए सही हैं, ये खेल आपके लिए बेस्ट है? किसने आपको पहचाना और आगे के लिए प्रोत्साहित किया? खेल का तो मेरी कुश्ती में ही रुचि थी शुरू से, क्योंकि मैं उदंडी बालक था शुरू से ही, है ना। लेकिन मेरे संस्कार ऐसे थे अच्छे माता पिता के कि मैं अलग दिशा में ना जाकर मैंने अपने यानी कि उदंडता को इसमें साबित करने की सोची कुश्ती के अंदर। और फिर बाद में मेरे कॉलेज में जो पीटीआई सर है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस खेल के अंदर, और धीरे धीरे फिर मैं इसमें सफलता हासिल करता रहा। फिर तो सर ने बताया कि जो स्कूल के पीटीआई सर ने उनको इसको पहचाना और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा बताई। तो सर आप जब प्रैक्टिस करते थे कुश्ती वगैरह की, रेसलिंग आपने चुना था, तो सर इससे पहले एक सवाल और है कि रेसलिंग ही क्यों चुना आपने? क्योंकि और भी खेल, बॉक्सिंग भी है जैसे आप इस हिसाब से हो, तो बॉक्सिंग भी है, जूडो ताइक्वांडो वगैरह खेल भी आते हैं, एथलीट भी है, तो ये आपने रेसलिंग ही क्यों चुना सर? सर रेसलिंग ऐसा गेम है कि इसमें थोड़ा दाव पेच की ज़रूरत होती है, थोड़ा माइंड से भी खेलना पड़ता है इसको, और ताकत की भी ज़रूरत होती है ना। तो मेरे शुरू से ही ऐसे है ना, मैं किसी के भी जानबूझकर ऐसे मारने की नहीं सोचता था, उसको वैसे ही परास्त करने की कोशिश करता था कि कैसे भी लड़ झगड़ के उसको कैसे भी ज़मीन के बल गिरा दूँ। तो ऐसे मेरे धीरे धीरे दाव पेच आते थे मेरे को, है ना। तो फिर मैंने इसी में जाना उचित समझा फिर। हाँ तो सर इसकी सबसे पहले जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे लिया आपने, कहाँ से इसको सीखा है? सर सबसे पहले ट्रेनिंग मैंने खुद से यूट्यूब से ही देख के खुद से ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस कर करके। वो कहते हैं ना कि सफलता बार अभ्यास करने से आती है, तो मैंने वही वीडियो देख देख के, जैसे योगेश्वर दत्त के, सुशील कुमार के जो ये ओलंपिक मेडलिस्ट है, इनके वीडियो देख देख के मैंने शुरू से सीखा, और फिर साथ वालों के साथ प्रैक्टिस कर करके फिर ऐसे ही सीखता गया। तो सर इसके लिए जब आप प्रैक्टिस करते थे तो उस दिन का पूरा शेड्यूल बताइए कि कब से आप सुबह उठ के शाम तक, दोपहर में कैसे प्रैक्टिस करते थे इसकी? जी सर, वैसे तो कॉलेज खुलने का टाइम होता है 10 बजे के लगभग, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए सुबह 6 बजे ही जाते थे। वहाँ पे जाकर रनिंग वगैरह करते थे, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्कआउट करते थे, फिर उसके बाद में कम से कम 2-4 घंटे अखाड़े में या तो मिट्टी में, या फिर बाद में तो मेट भी लग गई थी कॉलेज में, तो फिर मेट पर प्रैक्टिस करने लग गए। ऐसे हमारा 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक शेड्यूल चलता था हमारा। सर ने बताया कि सुबह 6 से 12 बजे तक 6 घंटे का शेड्यूल, लगातार शेड्यूल इनका चलता था। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने अनेक पदक जीते हैं, तो सबसे पहला जो पदक आपने कौन सा जीता, उसकी जर्नी बताइए। कैसे कैसे क्या हुआ आपने ब्रॉन्ज कैसे जीता, वो बताइए उसकी घटना के बारे में एक बार। सर पहला पदक मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में, यहाँ से कालडेरा में पहले तो ट्रायल होते हैं कि वेट कैटेगरी होती है हमारी, वेट कैटेगरी में जीतना पड़ता है, उसके बाद से यहाँ से लिस्ट बन के जाती है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट हो गया। फिर वहाँ पे ऑल राजस्थान की जो कॉलेज आती है अंडर में, वहाँ पर सब टीमें भाग लेती है। तो वहाँ पर जैसे मेरा पहला मैच हुआ, तो पहले मैच में के अंदर में जीत गया, हाँ अच्छे से। फिर दूसरा मैच हुआ, दूसरे में भी जीत गया, हाँ। और फिर तीसरे में हार गया मैं, है ना। तो ऐसे शुरुआत में मेरे को ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। शुरुआत में ब्रॉन्ज मेडल मिला हाँ। आपको। और उसके बाद में कौन कौन से पदक लेते गए? उसके बाद में फिर इससे अगले साल मैंने यानी कि गोल्ड मेडल की आस थी मेरे से सबको, लेकिन सिल्वर मेडल ही आया दूसरी बार में। फिर उससे अगले साल मैंने ओपन से भी खेला, नेशनल भी पार्टिसिपेट कर लिया। फिर उसके बाद भी बीएड की, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त करके, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मैंने टॉप 16 में प्रवेश किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑल यूनिवर्सिटी में टॉप 16 में सर का भी नाम आया है। तो सर जब खेल रहे थे, तो ये बीपीएड करने की ये किसने बताया, कैसे सोचा आपने कि मुझे बीपीएड करना चाहिए?
सर ये तो है ना कि ये तो थोड़ी पारिवारिक स्थिति देख के कि अपन हमेशा नहीं खेल सकते और एक हाई लेवल के खिलाड़ी नहीं बन सकते अपन, है ना। क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू से ही वो करना पड़ता है और पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी खर्चे भी होता है। और मेरा मेरा गेम ऐसा है कि सबसे महंगा गेम है, क्योंकि इसमें डाइट वगैरह प्रॉपर बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। और मेरी स्थिति ऐसी इतनी ठीक नहीं थी, तो इस कारण मैंने नौकरी लगना भी जरूरी था मेरा। और मुझे सबसे सही रास्ता यही मिला कि बीपीएड कर लेते हैं और टीचर बन जाएंगे। अपन जो सपने पूरे नहीं कर सकते वो अपन अपने बच्चों को करा सकते हैं, जैसे जिसको पढ़ाएंगे ना अपने वो बच्चे रहेंगे उनको करा सकते हैं। हाँ, तो सर ये बीपीएड आपने कौन सी कॉलेज से की और कौन से सन में आपने बीपीएड जी सर, मैं जैसे ग्रेजुएशन की परसेंटेज के हिसाब से राजस्थान में एडमिशन होता है, तो अब हम तो खेलने में ध्यान देते थे ज़्यादातर, तो राजस्थान में तो एडमिशन हुआ नहीं क्योंकि परसेंटेज काफ़ी कम थी बीए के अंदर, खेलने में रुचि थी, तो यहाँ से तो हुआ नहीं। और तो मैंने बाहर से की, मैंने मेरिट से बीपीएड की मैंने, फिर खेल सर्टिफिकेट और परसेंटेज के हिसाब से और कुछ फिजिकल टेस्ट होता है उसके आधार पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, तो वो देके मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया और 2022 में मैंने बीपीएड कंप्लीट कर ली और इधर पीटीआई की भर्ती आ गई तैयारी करके फिर। और ये पीटीआई की जब भर्ती आई तो उसकी तैयारी कैसे की? कोचिंग ली आपने, सेल्फ स्टडी से की उसको? नहीं सर, तैयारी तो करनी पड़ती है, कोचिंग भी लेनी पड़ती है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ये जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन होता है ना, वो सब्जेक्ट अपने पास होता नहीं है। ग्रेजुएशन तक भी नहीं था और वहाँ पर भी नहीं था, और कोरोना में निकल गया 1 साल, तो 1 साल ही अपनी रेगुलर पढ़ाई रही, तो इसलिए कोचिंग तो लेनी पड़ी। मैंने उत्कर्ष का ऐप लिया था, उससे 2-3 महीने नोट्स बनाए और फिर मैंने कहने का मतलब 5-6 महीने बढ़िया तैयारी की, दिन रात करके कर दिए, क्योंकि अपन को लगना है तो यही लगना है और चांस है भी नहीं, इस कारण फिर हो गया अपना। अभी हाल ही में आपका पीटीआई में नंबर आया है, तो किसने आपको कॉल किया, किसने आपको बताया कि आपका पीटीआई में सिलेक्शन हो गया है? और परिवार में माहौल कैसा था, आप कितने खुश थे और घर वाले कैसे? आप सर पता तो मेरे को भी था कि रिजल्ट आने वाला है, हाँ, देखने के लिए मैं भी तत्पर था, हाँ, लेकिन फिर भी मैं देखा उससे पहले ही मेरे दोस्तों को, जैसे मैं रूम पर रह के भी पढ़ाई करता था, तो साथ वाले रूम पार्टनर का फ़ोन आ गया, भैया का फ़ोन आ गया, कैसे क्या रिजल्ट हुआ, मेरे को देखने तो दो, मेरे को पता ही नहीं है। तो फिर मेरे को एक दोस्त था मेरा पास का ही, जो लाइब्रेरी का भी सहपाठी है, उसने मेरी काफ़ी मदद की, है ना। उसने भी पूछा, उसने देख के बताया कि इतनी कट ऑफ गई है, तेरे इतने नंबर जुड़ रहे थे, हुआ कि नहीं। तो फिर मैंने रोल नंबर देखे कि अपना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और कट ऑफ भी कम ही गई है और अपने 72 नंबर ज़्यादा है, तो आराम से हो गया अपना। सर ने बताया अपनी जर्नी। तो सर आपका आदर्श ऐसा कौन है जिसे आप हमेशा उसकी मानते हो, आपको जैसे गाइड किया हो, या फिर मतलब कोई महापुरुष हो, या फिर परिवार में कोई ऐसा आपका आदर्श कौन है? सर गाइड तो मैं हर चीज़ से मोटिवेट होता रहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहे से डीमोटिवेट करने वाले मिले, चाहे से मोटिवेट करने वाले मिले, मैं सबसे प्रेरणा लेकर चलता हूँ। और वैसे सहयोग है ना भैया का और माता पिता के अच्छे संस्कारों की वजह से काफ़ी सबका सहयोग रहता है, रिश्तेदार वगैरह का, मैं तो सबसे मोटिवेशन लेके चलता हूँ सर। और सर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, पसंदीदा खिलाड़ी आपका कौन है? सर मेरा तो फेवरेट खिलाड़ी अभी फ़िलहाल तो बजरंग पूनिया है, रवि दहिया भी है, लेकिन शुरुआत से जो मेरा वो था वो सुशील कुमार था। सुशील कुमार। तो सुशील कुमार में ऐसी क्या देखा आपने कि वो आपके फेवरेट प्लेयर हैं? उनकी ऐसी क्या खासियत है जो आपको? सर जो हाई लेवल तक चला जाता है उसको है ना, उससे मोटिवेट होता है, उसका खेल देख के मोटिवेट होते हैं अपन। हाई लेवल तक जाने के बाद उसको देख कर अपने लिए अपन को अच्छा लगता है, उसके लिए फिर वही अपना फेवरेट प्लेयर बन जाता है सर। अब सर काफ़ी खिलाड़ी भी अपना चैनल देख रहे हैं, जैसे कुश्ती के भी हो सकते हैं वो। हाँ तो सर कुश्ती में आप ऐसे कुछ ज़्यादा दाव पेच बताइए जैसे आप उसको यूज करते हो, या कुश्ती में सबसे ज़्यादा जैसे पॉइंट नंबर आने के लिए कौन कौन से दाव पेच खेलने पड़ते हैं? सर इसमें धोबी पछाड़ वगैरह और चित वगैरह का ये सिस्टम चलता है। चित के अंदर ऐसे होता है कि अपन चित कर देते हैं तो वो नॉकआउट हो जाता है, यानी कि कुश्ती ख़त्म हो जाती है, सबसे ज़्यादा पॉइंटों का वो होता है। तो इसमें चित वाला और पॉइंटो 10-0 का होता है सिस्टम, तो उससे भी नॉकआउट मुकाबला होता है। उससे भी नॉकआउट। हाँ। तो सर अभी आप पीटीआई ग्रेड 3 में सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो इससे आगे का प्लान क्या, आगे का लक्ष्य क्या क्या बनाया आपने? आपका एम क्या है सर बनने का और आगे? सर आगे तो बस मेरा यही है कि मैं सही मार्ग पर चलकर जो मेरे सपने पूरे नहीं हुए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेलने का ये नहीं, तो मैं ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करूँ, किसी में ऐसी प्रतिभा दिखेगी तो मैं ज़रूर उसका साथ दूंगा, चाहे से वैसे ना स्कूल की वजह से ना, चाहे से मेरे खुद का खर्चा लग जाए, है ना, लेकिन मैं उसको मोटिवेशन भी दूंगा और उसको अच्छी ट्रेनिंग भी दिलाऊंगा। अगर मुझे किसी में ऐसा हुनर दिखेगा तो और उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप उसकी हर संभव मदद का प्रयास हर संभव मदद करूंगा।
तो सर काफ़ी जैसे खिलाड़ी भी बनना चाहते हैं, पीटीआई भी करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्या क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि वो कैसे अपने खिलाड़ी के रूप में, अपने पेशेवर के रूप में वो अपनाएं, कौन सा खेल लें, किस प्रकार अपने मोटिवेट होते रहे? मैं तो ये मानता हूँ सर, जो एक्चुअल में खिलाड़ी होता है ना, जो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है, उसी को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से ऐसे भी है जो बिल्कुल ग्राउंड का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है ना, और वो भी इस चीज़ में जाना चाहते हैं, है ना। तो उनको ऐसे प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर वो इसी में फील्ड में जाना चाहते हैं तो पहले खिलाड़ी बनो, है ना, उसके बाद में इस फील्ड में जाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते ना, तो फिर क्या मतलब है आपका पीटीआई बनने का। सही बात है। पीटीआई बनने के लिए सबसे पहले खिलाड़ी होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी वही होना आगे सिखा चाहिए सकता सर, है। तभी उसको ग्राउंड लेवल का नॉलेज होगा, तभी अपन मेडल ला सकते हैं, तभी अब क्योंकि अपन ने मेहनत की है तो अपन करवा भी सकते हैं उससे अच्छे। हाँ, तो सर जैसे अब ज्वाइनिंग लिस्ट भी आने वाली है, तो आपकी ऐसी कोई पसंदीदा जगह है कि आपको वहाँ पे जैसे ज्वाइनिंग मिले, या ऐसी कोई जगह सोच रखी है आपने कभी? सर जगह तो सब डिस्ट्रिक्ट ही सोचते हैं कि अपना लेवल मिल जाए, जयपुर मिल जाए, पास की पास मिल जाए, तो अपने पास वालों की मदद कर सके, अच्छे से स्कूल मिल जाए पास में ही, तो हर तरह से घर वालों को साथ भी देते रहे, ऐसे होता है कि पास ही मिल जाए। सर ने बताया कि जो जयपुर अपना जिला, जयपुर जिला इनका प्रथम चॉइस केंद्र है कि वो ही मिले, और अब जो भी हेल्प है इनके लिए सबसे परिवार के लिए और भी वो होती रहे। तो सर जैसे कोई एक मोटिवेशन लाइन कोई आपको याद आ रही हो, तो जैसे आप क्या बता सको, संदेश देना चाहो मोटिवेशन के सर हिसाब से? मोटिवेशन लाइन तो ऐसे ही है, जैसे मेरे खुद के ऊपर ही लेकर कर देता हूँ, क्योंकि कि मेहनत अपन को ना बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए, है ना, बिल्कुल कुछ भी किसी को पता नहीं चले, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, है ना, कि फिर आपकी बाद में सफलता है ना वो शोर मचा देगी। यानी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। सर ने बहुत अच्छी लाइन बताई है, जिससे आप काफ़ी मोटिवेट भी होंगे कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। कि आप मेहनत ऐसे करना है, आपको किसी को ना बताना है, शोर शराबा नहीं करना है, लेकिन आपकी जो कामयाबी है वो अपने आप ही जग में फैल जाएगी, अपने आप ही उस संसार में कैसे आ जाएगी। और सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर अपने चैनल में आए, अपने को समय दिया, और अंत में अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सर। और मैं सर का जो भी आगे का प्लान है, लक्ष्य है, उनकी कामना करता हूँ, और इनकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होने जा रही है पीटीआई में, उसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। और आप पीटीआई में सेलेक्ट हुए, इसको अग्रिम शुभकामनाएं आपको एडवांस। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और अभी तक भी जैसे सर की जैसी और भी कोई मोटिवेशनल कहानियाँ अभी तक मेरे पास नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, जिस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।